तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल द गाडगे नेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संत गाडगे महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच आखिरकार क्या संबंध था। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार 20वीं सदी के समाज सुधारक आंदोलन में जिन महापुरुषों का योगदान रहा, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम बाबा गाडगे का है। बुद्धिजीवियों का ध्यान बाबा गाडगे के तरफ न जाने से उनका नाम ज़्यादा प्रकाश में नहीं आ सका, लेकिन अब विद्वानों का ध्यान उधर आ गया है और बाबा गाडगे के बारे में लिखा जा रहा है एवं समाज सुधारक आंदोलन में उनके योगदान को रेखांकित किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो बाबा गाडगे संत कबीर और रविदास की परंपरा में आते हैं। उनकी शिक्षाओं को देखकर ऐसा लगता है कि वे कबीर और रविदास से बहुत प्रभावित थे। यह संयोग ही है कि संत रविदास और गाडगे बाबा की जयंती एक ही महीने में पड़ती है। गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 ईस्वी को महाराष्ट्र के अमरावती जिले की तहसील अंजनगांव सुरजी के सेगांव नामक गांव में कहीं सचूत और कहीं अछूत समझे जाने वाली धोबी जाति के गरीब परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सखूबाई और पिता का नाम झिंगराजी था। बाबा गाडगे का नाम देवीदास डेबूजी झिंगराजी जरोड़कर था। घर में उनके माता पिता उन्हें प्यार से डेबूजी कहते थे। डेबूजी हमेशा अपने साथ मिट्टी के मटके जैसा एक पात्र रखते थे। इसी में वे खाना भी खाते और पानी भी पीते। महाराष्ट्र में मटके के गाडगा कहते हैं। इसी कारण कुछ लोग उन्हें गाडगे महाराज तो कुछ लोग गाडगे बाबा कहने लगे और बाद में वे संत गाडगे के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गाडगे बाबा बाबा साहब अम्बेडकर के समकालीन थे तथा उनसे उम्र में 15 साल बड़े थे। वैसे तो गाडगे बाबा बहुत ही राजनीतिज्ञों से मिलते जुलते रहते थे, लेकिन वे डॉक्टर अम्बेडकर के कार्यों से बहुत ही अत्यधिक प्रभावित थे। इसका कारण था कि जो समाज सुधार संबंधी कार्य वे अपने कीर्तन के माध्यम से लोगों को उपदेश देकर कर रहे थे, वही कार्य डॉक्टर अम्बेडकर राजनीति के माध्यम से कर रहे थे। गाडगे बाबा के कार्यों की ही देन थी कि जहां डॉक्टर अम्बेडकर तथाकथित साधु संतों से दूर ही रहते थे, वही गाडगे बाबा का सम्मान करते थे। वे गाडगे बाबा से समय समय पर मिलते रहते थे तथा समाज सुधार संबंधी मुद्दों पर उनसे सलाह मशविरा भी करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर और गाडगे बाबा के संबंध के बारे में समाजशास्त्री तो बहुत ही प्रभावित थे। प्रोफेसर विवेक कुमार लिखते हैं कि आजकल के दलित नेताओं को इन दोनों से सीख लेनी चाहिए। विशेषकर विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में पढ़े लिखे आधुनिक नेताओं को, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा समाज सुधार करने वाले मिशनरी तथा किताबी ज्ञान से परे रहने वाले दलित कार्यकर्ताओं को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हैं और बस अपने में ही मगरूर रहते हैं। क्या बाबा साहब से भी ज़्यादा डिग्रियां आज के नेताओं के पास है? बाबा साहब संत गाडगे से आंदोलन एवं सामाजिक परिवर्तन के विषय में मंत्रणा करते थे, यद्यपि उनके पास किताबी ज्ञान एवं राजसत्ता दोनों थे। अंततः हमें समझना होगा कि सामाजिक शिक्षा एवं किताबी शिक्षा भिन्न हैं और प्रत्येक के पास दोनों नहीं होती। अंततः इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं में समन्वय की जरूरत है। गाडगे बाबा संत कबीर की तरह ही ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद और जातिवाद के विरोधी थे। वे हमेशा लोगों को यही उपदेश देते थे कि सभी मानव एक समान हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ भाईचारे एवं प्रेम का व्यवहार करो। वे स्वच्छता पर विशेष जोर देते थे। वे हमेशा अपने साथ एक झाड़ू रखते थे जो स्वच्छता का प्रतीक था। वे कहते थे कि सुगंध देने वाले फूलों को पात्र मेरा झाड़ू ही श्रेष्ठ है। यह बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। गाडगे बाबा आजीवन सामाजिक न्यायों के खिलाफ संघर्षरत रहे तथा अपने समाज को जागरूक करते रहे। उन्होंने सामाजिक कार्य और जनसेवा को ही अपना धर्म बना लिया था। वे व्यर्थ के कर्मकांडों, मूर्ति पूजा व खोखली परंपराओं से दूर रहे। जाति प्रथा और अस्पृश्यता को बाबा सबसे घृणित और अधर्म कहते थे। उनका मानना था कि ऐसी धारणाएं धर्म में ब्राह्मणवादियों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जोड़ी है।
ब्राह्मणवादी इन्हीं मिथ्या धारणाओं के बल पर आज जनता का शोषण करके अपना पेट भरते हैं। इसलिए वे लोगों को अंधभक्ति एवं धार्मिक कुप्रथाओं से बचने की सलाह देते थे। अन्य संतों की भांति गाडगे बाबा को भी औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला था। उन्होंने स्वाध्याय के बल पर ही थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख लिया था। शायद यह डॉक्टर अंबेडकर का ही प्रभाव था कि गाडगे बाबा शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को इस हद तक प्रतिपादित किया कि यदि खाने की थाली भी बेचनी पड़े तो उसे बेचकर भी शिक्षा ग्रहण करो। हाथ पर रोटी लेकर खाना खा सकते हो, लेकिन विद्या के बिना जीवन अधूरा है। यह बात संत गाडगे महाराज का मानना था। वे अपने प्रवचनों में शिक्षा पर उपदेश देते समय डॉक्टर अंबेडकर को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहते थे कि देखा बाबा साहब अंबेडकर अपनी महत्वाकांक्षा से कितना पढ़े। शिक्षा कोई एक ही वर्ग की ठेकेदारी नहीं है, यह संत गाडगे महाराज का मानना था। एक गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा लेकर ढेर सारी डिग्रियां हासिल कर सकता है। बाबा गाडगे ने अपने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए शिक्षण संस्थाओं तथा 100 से अधिक अन्य संस्थाओं की स्थापना की। बाद में सरकार ने इन संस्थाओं के रखरखाव के लिए एक ट्रस्ट बनाया। गाडगे बाबा डॉक्टर अंबेडकर से किस हद तक प्रभावित थे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। यह संयोग ही है कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के मात्र 14 दिन बाद ही गाडगे बाबा ने भी जनसेवा और समाजोत्थान के कार्यों को करते हुए 20 दिसंबर 1956 को हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उनके परिनिर्वाण की खबर आग की तरह पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। उनके चाहने वाले हजारों अनुयायियों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। आज बाबा गाडगे का शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है, जिससे हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। बाबा का जीवन और कार्य केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।